नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है। अभी कुछ देर पहले, लगभग आधे घंटे पहले, मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये बताया था कि टिकटॉक को बैन किया गया है। उसके साथ साथ चाइना के 59 ऐप्स को इंडिया में बैन कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी जो होती है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इसके द्वारा ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और उस वीडियो में मैंने बताया भी था कि आपको मैं बताने वाला हूं कि किस प्रोविज़न के तहत, आखिर क्या ऐसा नियम है इंडिया में जिसके तहत इन ऐप्स को बैन किया गया है। हमारे लिए वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको पीआईबी की प्रेस रिलीज जो होती है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की, वो मेरे सामने है। मैं इसको आपको बताना चाहता हूँ। इसमें साफ साफ लिखा है कि गवर्नमेंट बैन्स 59 मोबाइल ऐप्स विच आर प्री जुडिशियल टू सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सोवर्निटी का मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है भारत, तो उसकी सोवर्निटी को और इंटीग्रिटी को, इंडिया के डिफेंस जो है, सोवर्निटी और इंटीग्रिटी को, इसको ब्रीच कर रहा था। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि वास्तव में क्या होता है, ये चीज़ें क्या होती हैं। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, उसने बताया है कि सेक्शन 69A के तहत आईटी एक्ट जो है, आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत ये काम किया गया है। ये जो 69A जो सेक्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, ये इसका जो पूरा मतलब है वो है प्रोसीजर एंड सेफ गार्ड फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक। यानी कि पब्लिक से कोई भी इंफॉर्मेशन को, एक्सेस को ब्लॉक करना, मतलब पब्लिक से कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये रूल है 2009 का सेक्शन 69A, मैंने बता दिया। इसी के व्यूज में, इसी के तहत जो थ्रेट था इंडिया के पब्लिक के ऊपर, उसके चलते इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप्स को ब्लॉक किया है। वो मैं अभी आपको अपेंडिक्स में दिखाने वाला हूं और इसके पहले मैंने दिखाया भी है। अभी कुछ समय से ये चल रहा था कि इंडिया जो है उसमें बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो चाइनीज़ ऐप्स हैं, और आप लोगों ने ये भी देखा था कि ये भी चल रहा था कि चाइना की तरफ से साइबर अटैक होने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर, जो 130 करोड़ भारतीय हैं उनकी जो सिक्योरिटी है उसको बचाने के लिए, इंडिया की सोवर्निटी और इंटीग्रिटी को बचाने के लिए सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट का यूज करके मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसको बैन किया है। तो यहाँ पे सीधे सीधे मिनिस्ट्री का ट्वीट था, मैंने देखा था, और उस ट्वीट में सीधे सीधे लिखा हुआ था कि कई लोगों से, कई पार्टी से, कई संस्थाओं से उनके पास पहले से कुछ नोटिसेस वगैरह आई हुई थी कि ऐसी ऐसी बातें हो सकती हैं। इसी के चलते उन लोगों ने बैन किया है, ऐसा उन्होंने बताया है। यहाँ पे उन्होंने पूरी लिस्ट दी हुई है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ और वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टर्म, जिसको हम CERTIN कहते हैं, इनको, इनके पास भी सिटीजन्स के तरफ से कई सारे रिप्रेजेंटेशंस ऐसे गए थे, कई सारी डेटा ऐसी गई थी जिनमें ये बताया गया था कि जो सिक्योरिटी है, डेटा ब्रीच है, ये सारी चीज़ें जो है, प्राइवेसी ब्रीच जो है, ये पब्लिक में हो सकती हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको बैन किया गया है। क्लियर है, ये बात क्लियर है। यहाँ एक स्टेटमेंट दिया है, मैं बता रहा हूँ। लाइकवाइज देयर हैव बीन सिमिलर बाई पार्टीशन कंसर्न्स फ्लैग्ड बाई वेरियस पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यानी भारतीय सदन में जो सांसद हैं उनकी तरफ से भी और कुछ बाहरी लोगों की तरफ से भी ये कंसर्न उठाया गया था। क्लियर सी बात है, इतना ही बात है, और इसी के चलते ये सारी चीज़ें बैन की गई हैं। अपेंडिक्स में मैंने बता दूं आपको फिर से, टिकटॉक है, शेयरिट है, कवाई है, यूसी ब्राउज़र है, बाइडू मैप है। बाइडू चाइना में, आपको पता है, चाइना का ही एक ऐप है और वहाँ पर सारे काम इसी ऐप से होते भी हैं। विगो वीडियो है, डियो रिकॉर्डर है, वॉल्ट हाइड है, डियो क्लीनर है, शेयरिट है, सीएम ब्राउज़र है। ये सारी चीज़ें तो मैं पहले की वीडियो में बता भी चुका हूँ। क्लब फैक्ट्री है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सिर्फ ये बताना था कि आखिर कारण क्या था जिसके चलते प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की ये मैंने पूरी रिपोर्ट आपको दिखाई कि क्या कारण था जिसके चलते टिकटॉक और साथ ही साथ 59 चाइनीज़ ऐप्स को इंडिया में बैन किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच।